ये कहानी है एक वायरस की जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है और इंसान एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि इंसानियत के खात्मे की शुरुआत है। कहानी के आगाज में एक बस को दिखाया जाता है और बस में बैठा हर एक मुसाफिर डरा हुआ है। यही कुछ सोल्जर्स भी हैं जो इन मुसाफिरों को अपनी निगरानी में दूसरी जगह ले जा रहे हैं। असल में पूरी दुनिया एक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है और इंसान मॉन्स्टर्स बन रहे हैं और जो इस वायरस से बचे हुए हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इस बस से आगे एक और भी मुसाफिरों से भरी बस है। वो अचानक से रुक जाती है। सब परेशान हो जाते हैं कि बस अपनी मंजिल से पहले क्यों रुक गई। एक सोल्जर ये सब पता करने के लिए बस से बाहर जाता है लेकिन वो वापस नहीं आ पाता और ना ही उसकी तरफ से वायरलेस पे कोई जवाब आता है। इससे सभी मुसाफिर और ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरा सोल्जर जैसे ही अपने साथी का पता करने के लिए बस से उतरता है तो अचानक से एक मॉन्स्टर उस पे हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर ज़ॉम्बी की शक्ल में है और इसके बाद वो बस में एंटर हो जाता है। लेकिन पैट्रिक नामी एक शख्स उस ज़ॉम्बी को बाहर धकेल कर दरवाजा बंद कर देता है। जैक नामी आदमी पैट्रिक से कहता है कि हमें लोगों को बचाना होगा और सोल्जर्स की गन्स बाहर हैं। जैक सोल्जर की गन लेने चला जाता है। वो गन उठा ही रहा होता है तो सोल्जर उस पे हमला कर देता है क्योंकि इन्फेक्टेड होने की वजह से वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। जैक उसे शूट तो कर देता है लेकिन इसके बाद बहुत से ज़ॉम्बीज एक साथ आ जाते हैं और सभी बस पर टूट पड़ते हैं और लोगों को काटना शुरू कर देते हैं जिससे ज़ॉम्बी की तादाद बढ़ने लगती है। इस बस में पैट्रिक की वाइफ एमा भी है जिसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम लू है। एमा बस से निकलकर एक जगह छुप जाती है और अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। तभी जैक यहाँ पहुँच जाता है और ज़ॉम्बी को शूट कर देता है पर एमा ज़ॉम्बी के अटैक से इन्फेक्टेड हो जाती है। जैक पैट्रिक से उसे मारने को कहता है नहीं तो वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी लेकिन जैक ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक बर्फानी इलाके को देखते हैं। असल में जो लोग वायरस से बच गए थे वो बर्फानी इलाके में चले जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज ठंड में सरवाइव नहीं कर सकते। लू 9 साल की हो चुकी है और वो जैक के साथ रहती है और इनके पड़ोस में जैक का पुराना दोस्त पैट्रिक रहता है जिसके बाल काफी बढ़ चुके हैं। इस टाउन में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता लेकिन जैक और पैट्रिक को बात किए कई साल बीत चुके हैं। पैट्रिक के साथ उसका डॉग भी रहता है। वो शराब पीता है और खुद ही रेडियो पे बात करता रहता है जबकि आगे से कोई जवाब नहीं आता। लू अपने घर से कहीं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि जैक ने उसे मना किया है। लू पैट्रिक के डॉग को पसंद करती है और जैक से छुपकर वो रोज पैट्रिक के डॉग को बाड़ के नीचे से खाना खिलाती है। लू ने आज तक अपने अलावा किसी और बच्चे को नहीं देखा और जब वो इसकी वजह अपने डैड से पूछती है तो जैक बताता है कि ज़ॉम्बीज की वजह से दुनिया खत्म हो चुकी है और जो लोग बाकी बचे हैं वो भी हमारी तरह ठंडे इलाकों में छुपे हुए हैं। लू जब ज़ॉम्बीज को देखने की जिद करती है तो जैक बताता है कि ज़ॉम्बीज ठंड की वजह से खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लू जब रात को सो रही होती है तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। जब वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो उसे एक ऐसा जीव नजर आता है जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखा। ये ज़ॉम्बी है और वो जैसे ही लू को देखता है तो यहाँ से भाग जाता है। लू पूरी तरह से सहम जाती है। जैक जब जागता है तो लू उसके साथ नहीं होती और जब वो उसे ढूंढता है तो वो एक टेबल के नीचे छुपी होती है। लू बताती है कि उसने कल रात एक ज़ॉम्बी को देखा है जो पूरी तरह से वाइट था और उसकी बॉडी पर बाल भी नहीं थे। जैक कहता है कि वो एक सपना था क्योंकि ज़ॉम्बी का कलर वाइट नहीं होता। इस पे लू कहती है कि अगर सब मर गए हैं तो आप घर को लॉक करके क्यों रखते हैं और जब घर से बाहर जाते हैं तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते। लेकिन जैक लू की बातें अनसुनी कर देता है क्योंकि उसके मुताबिक लू ने सपना देखा है। लू बाड़ के पास होती है तो दूसरी तरफ पैट्रिक आ जाता है जो असल में शिकार करने जा रहा होता है। वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसी बीच जैक जहाँ आ जाता है वो पैट्रिक पे गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पैट्रिक अपनी स्नो बाइक लेकर शहर की तरफ चल देता है। वो एक स्टोर में जाता है जहाँ से वो अक्सर अपने खाने का सामान लेता है। खाना ठंड की वजह से खराब नहीं होता और यही स्टोर इनके जीने का जरिया है। पैट्रिक को स्टोर के एक कोने में मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे एक ज़ॉम्बी खा रहा होता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने 9 साल बाद किसी ज़ॉम्बी को देखा है। ज़ॉम्बी पैट्रिक के पीछे पड़ जाता है। वो किसी तरह स्टोर से बाहर निकलकर उसे लॉक कर देता है और स्नो बाइक लेकर टाउन की तरफ जाने लगता है। स्नो बाइक काफी स्पीड में होती है और रास्ते में पड़े एक दरख्त से टकराकर पलट जाती है और इसी बीच ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है और पैट्रिक पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जैक लू को गन चलाना सिखा रहा होता है। लू जैसे ही गोली चलाती है तो ज़ॉम्बी आवाज सुनकर उसी तरफ भाग पड़ता है। पैट्रिक अपनी बाइक को सीधा करता है और फिर से टाउन की तरफ जाने लगता है।
जैक लू के साथ रैबिट का शिकार कर रहा होता है तो वो पैट्रिक को देखता है जो चिल्लाते हुए उसी की तरफ आ रहा है। पैट्रिक उसे अवेयर करता है कि यहाँ से भाग जाओ, मगर उसके चिल्लाने की वजह से ज़ॉम्बी एक बार फिर उस पे हमला कर देता है। ज़ॉम्बी पैट्रिक को नोच रहा होता है। जैक के पास गन है लेकिन वो सीन को देखकर डरा हुआ है और वो उसे शूट नहीं कर पाता। इसी बीच पैट्रिक का डॉग ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है पर वो उसके डॉग को पल भर में खत्म कर देता है। पैट्रिक के हाथ उसकी गन लग जाती है और वो ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। उसे गोली तो लग जाती है लेकिन फिर भी वो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। लू अपने डैड पे गुस्सा होती है क्योंकि उसने गोली नहीं चलाई और पैट्रिक का डॉग उसी की वजह से मरा है। पैट्रिक की गर्दन पर गहरा घाव लगा है और उसे पता है कि वो भी जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। जैक अच्छे से अपने घर को सील करता है क्योंकि वो जानता है कि पैट्रिक एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और वो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। इसी बीच लू यहाँ आ जाती है और अपने डैड जैक से कहती है कि आप झूठे हैं क्योंकि आपने कहा था कि पैट्रिक भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एक ज़ॉम्बी देखा है, मगर आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लू जैक से बाहर जाने की जिद करती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की तस्वीर के लिए कुछ फूल चाहिए। जैक जब फूल लेने के लिए बाहर निकलता है तो बाड़ की दूसरी तरफ पैट्रिक को देखता है जो अभी भी अच्छी हालत में है। वो हैरान है कि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से पैट्रिक इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ। जैक टाउन के एक खाली घर में जाता है जहाँ से उसे कुछ ताज़ा फूल मिल जाते हैं जिन्हें वो लू को ला कर देता है, जिससे वो खुश हो जाती है और अपने डैड को थैंक्स बोलती है। लू कुछ फूल अपनी मॉम की तस्वीर के सामने रख देती है और बाकी के फूल वो पैट्रिक के डॉग की कब्र पर रखने चली जाती है। लू को घर में न देखकर जैक उसे आवाज लगाता है, मगर जब वो खिड़की से देखता है तो लू को बाहर देखकर घबरा जाता है और फौरन से बाहर की तरफ दौड़ता है। लू फूल डाल रही होती है तो ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाता है। लू के पास गन होती है और वो जब उसे शूट करने लगती है तो ज़ॉम्बी जोर से उसे एक थप्पड़ मारता है। तभी जैक भी भागा भागा यहाँ पहुँच जाता है और चिल्लाता हुआ ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है। वो ज़ॉम्बी को इस तरह पीटता है कि उसके अपने ही हाथ जख्मी हो जाते हैं, मगर ज़ॉम्बी को जैक के मारने का कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो उसके सीने पर वार करता है जिससे जैक बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी बीच जैक एक बार फिर उसे पीटना शुरू कर देता है। लू बेहोश होती है। जैक उसे उठाने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बी जैक पर हमला करने ही वाला होता है तो पैट्रिक उसे शूट कर देता है। इसके बाद जैक की जब आंख खुलती है तो वो खुद को पैट्रिक के घर में देखता है। वो लू को पुकारता हुआ जैसे ही बाहर निकलता है तो ज़ॉम्बी को अपने सामने एक बार फिर देखकर डर जाता है, मगर वो जैक पर हमला नहीं कर पाता क्योंकि पैट्रिक ने उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। पैट्रिक भी यही है और जैक से कहता है कि तुम्हें इतनी रात बाहर नहीं होना चाहिए। पैट्रिक बताता है कि उनके जख्म भर रहे हैं और ये फिर से इवॉल्व हो रहे हैं और बदलते मौसम में खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि इनके दांत और पंजे बढ़ रहे हैं और इनकी जिल्द मोटी हो चुकी है और उन्होंने खुद को सर्द मौसम में सरवाइव करने के लिए ढाल लिया है। और हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि हम इनके इवॉल्व करने से इन्फेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि हमारी बॉडी भी इस वायरस के अगेंस्ट खुद को ढाल चुकी है, लेकिन ये अपनी भूख मिटाने के लिए हमारा शिकार जरूर करेंगे। पैट्रिक मजीद बताता है कि ये देख नहीं सकते बल्कि आवाज सुनकर शिकार पर हमला करते हैं। इसी दौरान लू भी यहाँ आ जाती है और उसे जिंदा देखकर जैक को बहुत खुशी होती है और वो उसे लेकर अपने घर चला जाता है। इसके बाद लू वॉकी टॉकी के जरिए पैट्रिक से बात करती है और उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। इस इनविटेशन से वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी ये विश थी कि वो लू के साथ टाइम स्पेंड करे। असल में लू पैट्रिक की बेटी है और जब उसकी वाइफ एमा वायरस से इन्फेक्टेड हुई थी तो जैक ने उसका हाथ काटने को कहा था वरना वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी, लेकिन पैट्रिक ने उस वक्त शराब पी रखी थी और वो ये नहीं कर पाया था, जिससे एमा एक ज़ॉम्बी बन गई थी और जैक एमा की मौत का जिम्मेदार पैट्रिक को ठहराता है। जैक और पैट्रिक अच्छे दोस्त थे। पैट्रिक के शराब पीने की आदत से जैक लू को अपने साथ ले गया था कि कहीं वो लू की जिंदगी न खराब कर दे। पैट्रिक अपने बाल और दाढ़ी बनाकर जैक के घर जाता है। लू जब उसे शेव में देखती है तो पहली नजर में पहचान नहीं पाती और जल्द ही वो पैट्रिक के गले लग जाती है। पैट्रिक उसके लिए एक गिफ्ट भी ले जाता है जो लू को बहुत पसंद आता है। फिर ये एक साथ खाना खाते हैं और अपने बीते कल के बारे में बातें करते हैं, मगर जैक और पैट्रिक ज्यादा बात नहीं करते। पैट्रिक बहुत खुश है कि वो 9 साल बाद अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। लू जब सो जाती है तो जैक पैट्रिक से उसके डॉग के लिए सॉरी बोलता है। पैट्रिक जैक से कहता है कि जल्द ही यहाँ और भी ज़ॉम्बीज आ जाएंगे और हम नहीं जानते कि वो कितने हैं और अब तो उन्होंने सर्द मौसम में सरवाइव करना भी सीख लिया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना होगा। जैक यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता और वो पैट्रिक को इनकार कर देता है।
इस पे पैट्रिक कहता है कि अपने बारे नहीं तो कम से कम लू की जिंदगी का ही सोचो। लू का नाम सुनकर जैक इमोशनल हो जाता है और पैट्रिक को यहाँ से जाने का कहता है। इससे अगले रोज पैट्रिक अपनी गाड़ी को साफ कर रहा होता है क्योंकि उसने ठान ली है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। तभी जैक लू को लेकर यहाँ आ जाता है और पैट्रिक से पूछता है कि हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं। ये सुनकर पैट्रिक को बहुत खुशी होती है और ये तीनों एक साथ इस टाउन से निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद शहर पहुंच जाते हैं, जहां से ये अक्सर अपने खाने का सामान स्टोर से लेने आते हैं। घर से बाहर आना लू के लिए पहला एक्सपीरियंस है और वो बहुत खुश होती है। ये स्टोर से अपनी गन्स लेने आते हैं ताकि वो सफर के दौरान सरवाइव कर सकें। जब ये सामान लेकर स्टोर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये पूरे 9 साल बाद अपने अलावा किसी और इंसान को यहाँ देखते हैं। ये एक लड़की है और ज़ॉम्बी से बचते हुए यहाँ आई है। पैट्रिक जब उसके नजदीक जाता है तो वो चिल्लाने लगती है, इसलिए कि वो गहरे सदमे में है। ये दोनों एक साथ उस लड़की को काबू करते हैं और अपने साथ घर ले आते हैं। इसके बाद ये लड़की की देखभाल करते हैं। उसे जब होश आता है तो वो इन्हें बताती है कि हम लोग करीब 1 साल तक घर में छुपे रहे और 1 साल बाद हम अपने घर से निकले और नॉर्थ की तरफ चलते रहे और रास्ते में हमें बचे हुए लोगों का ग्रुप मिला और उस ग्रुप के एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई और मैं प्रेग्नेंट हो गई। और जब हमने रेडियो पर आपके टाउन की ब्रॉडकास्ट सुनी तो हमने यहाँ आने का फैसला किया कि शायद वहाँ हालात अच्छे हों, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बीज़ ने हम पर अटैक किया और अपने ग्रुप से बचने वाली मैं अकेली थी और इसी हमले में मेरे घर वाले भी मारे गए। ये सब बैठे होते हैं तो लड़की को ज़ॉम्बी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो चौंक जाती है और इनसे कहती है कि वो आ गए। इस पे पैट्रिक बताता है कि हमने उसे बांधा हुआ है और वो हार्मलेस है। लड़की गन उठाती है और बाहर को चल देती है और एक ही पल में वो बंधे हुए ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और इन्हें बताती है कि ये एक दूसरे को बुलाने के लिए ऐसी आवाज निकालते हैं। तभी इन्हें दूर से ज़ॉम्बीज़ के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वो जान जाते हैं कि वो इन्हीं के टाउन की तरफ आ रहे हैं। फिर ये सब मिलकर अपने घर को अच्छे से सील करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सकें और ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए ये अपने वेपन्स को रेडी करते हैं। ये सब डरे हुए हैं और नहीं जानते कि अगले पल में क्या होगा। कुछ ही देर बाद बहुत से ज़ॉम्बीज़ इनके घर के बाहर आ जाते हैं। लू घबरा सी जाती है। इस पे वो अनजान लड़की उसे खामोश रहने को बोलती है क्योंकि वो आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और आवाज को सुनकर शिकार की तरफ बढ़ते हैं। ये सब खामोशी बनाए रखते हैं और महसूस करते हैं कि वो इनकी छत पर आ चुके हैं। जैक जानता है कि ज़ॉम्बीज़ किसी भी वक्त घर के अंदर घुस सकते हैं, इसलिए वो लू को बेसमेंट में जाने का कहता है क्योंकि वो उसके लिए सेफ जगह है। लू बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो नीचे नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे अपने डैड की बात मानना पड़ती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बेसमेंट में नहीं जा सकते। जैक गन और टॉर्च लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है जबकि पैट्रिक और लड़की विंडोज के पास रहते हैं। पूरे घर में सस्पेंस का माहौल बना हुआ है और सब घबराए हुए हैं। जैक का ख्याल था कि ज़ॉम्बीज़ नीचे बेसमेंट में नहीं जा पाएंगे और लू वहाँ सेफ रहेगी, लेकिन जैक इस बात से बेखबर था कि वो बहुत ज्यादा हैं और सारे घर में फैल चुके हैं। अचानक से एक ज़ॉम्बी लू के सामने आ जाता है। लू अक्लमंदी से काम लेती है और बिल्कुल खामोश हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि ज़ॉम्बी आवाज के जरिए शिकार करते हैं, इसीलिए वो उसके अटैक से बच जाती है। जबकि दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उनका शिकार अंदर ही है। पैट्रिक और लड़की उनका अच्छे से मुकाबला करते हैं और गन्स के जोर पर उन्हें अंदर आने से दूर रखते हैं। एक ज़ॉम्बी ऊपर को आ जाता है जिसे जैक पूरे जोर से रोके रखता है। पैट्रिक खिड़कियों के आगे घर का भारी सामान रखता है कि वो हर तरह से सरवाइव कर सकें। लू की जान पर बनी हुई है और वो अपने से कई शक्तिशाली मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन वो दिमाग का यूज करती है। बेसमेंट में एक बॉक्स रखा हुआ है। वो उस बॉक्स को ओपन करती है और हाथ में पकड़ी हुई लाइट को उसमें फेंक देती है, जिससे एक आवाज पैदा होती है। ज़ॉम्बी उसी आवाज को फॉलो करते हुए बॉक्स में चला जाता है और इसी बीच लू बॉक्स को बंद कर देती है, जिससे ज़ॉम्बी वहीं कैद हो जाता है। वो बहुत खुश होती है कि उसने एक मॉन्स्टर को बॉक्स में बंद कर दिया। लड़की को दीवारों के बीच से आवाजें सुनाई देती हैं और वो पैट्रिक को बताती है कि ज़ॉम्बी दीवारों के बीच आ चुके हैं। पैट्रिक घबराकर बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देता है और तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। वो बेबस हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही घायल है, जबकि जैक की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो खाली हाथ है।
लड़की जब पैट्रिक को बेबस देखती है तो उसे एक आइडिया आता है और वो म्यूजिक चला देती है। म्यूजिक की आवाज से ज़ॉम्बी पागल से हो जाते हैं क्योंकि उन्हें म्यूजिक की लाउड आवाज से एलर्जी है। तभी मौका देखते ही ये घर में मौजूद ज़ॉम्बीज को एक एक करके खत्म कर देते हैं। लू भी बेसमेंट से बाहर आ चुकी होती है। पैट्रिक लू को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और लू को अब यहीं रहने को कहता है। इसके बाद ये सब एक साथ खिड़की से बाहर ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज को इनकी गोलियों का कुछ ज्यादा असर नहीं होता और अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिससे म्यूजिक भी बंद हो जाता है क्योंकि जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है और जनरेटर घर से बाहर कुछ फासले पर रखा हुआ है। इनके पास गोलियां ना होने के बराबर हैं और अब ये हर तरफ से घिर चुके हैं। घर के अंदर खौफ का माहौल बना हुआ है। लू इन्हें बताती है कि लाइट्स ऑफ होने से पहले एक औरत रेडियो पर थी और उसने बताया था कि सर पे गोली मारने से वो खत्म हो जाएंगे और हम स्प्रिंग फॉल्स में हैं, जहाँ के हालात काफी बेहतर हैं और उन्होंने हमें वहाँ बुलाया है। स्प्रिंग फॉल्स इनके घर से 50 मील के फासले पर है। जैक कहता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। पैट्रिक कहता है कि मैं उन्हें घर से दूर ले जाने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही रास्ता साफ हो तुम गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाना। पैट्रिक जानता है कि किसी एक को कुर्बानी देनी होगी और वो ये सब अपनी बेटी लू के लिए करता है ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। इसके बाद वो लू को अलविदा करता है और हाथ में एक रोशनी पकड़कर बाहर चला जाता है। पैट्रिक जोर जोर से आवाज लगाता है कि मैं यहाँ पर हूँ। सारे ज़ॉम्बीज पैट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं होती वो उनका मुकाबला करता है और जैसे ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। जैक मौका देखते ही लू और उस लड़की को लेकर गाड़ी के पास आ जाता है और गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने में कामयाब रहता है। पैट्रिक के पास ही एक फ्यूल का ड्रम गिरा हुआ है जिससे फ्यूल बह रहा होता है। पैट्रिक हाथ में पकड़ी हुई आग को जैसे ही फ्यूल के करीब करता है तो एक जोरदार धमाका होता है जिससे पैट्रिक के साथ ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं और जैक को यहाँ से निकलने में आसानी होती है। मुसलसल चलने के बाद ये तीनों स्प्रिंग फॉल्स के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से सुबह का सूरज इनका वेलकम करता है। सूरज की रोशनी देखकर लू हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी सूरज नहीं देखा और इस तरह ये तीनों ज़ॉम्बी से बचने में कामयाब रहते हैं और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मजीद दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।